देखिए बेटा, ट्राइंगल्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में अगेन हम ट्राइंगल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। अब हम करेंगे बेटा सिमिलैरिटी वाले। ठीक है, कि यूजिंग सिमिलैरिटी रूल वी हैव टू प्रूव द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनको हम प्रूव करेंगे बेटा वहां। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखिए, कंग्रुएंसी में हमने पढ़ा था साइड 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 रूल पढ़ा था ना, ऐसे ही यहाँ भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिमिलैरिटी में हमने किया था कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल गिवन है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम उन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, कि वो ट्राइंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब उसी के भी पर अब आगे देखिए बेटा, जो पहली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलर एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा बेटा कि अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है बेटा तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, इसमें अगर मेरे पास दो ट्राइंगल गिवन है और उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बेटा, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, कि उनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। भाई ए इधर पी के इक्वल है, बी इधर क्यू के इक्वल है, तो सी ऑटोमेटिकली आर के इक्वल होगा ही होगा बेटा, क्योंकि 180 माइनस सम ऑफ ए प्लस बी और इधर 180 माइनस सम ऑफ पी प्लस क्यू। इधर ये आ जाएगा सी और इधर आ जाएगा आर। ठीक है, तो ऑटो अगर आप किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल दिखा देते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट बेटा? ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया बेटा सिमिलैरिटी में वो है साइड 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 क्राइटेरिया। कौन सा बेटा? तीन तीन साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। कि दो ट्राइंगल के बेटा अगर साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद आता है बेटा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, कि दो साइड और उनके बीच वाला कोई एंगल हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है तो वहां पर यूज करोगे बेटा आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बेटा उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद बेटा एक दो रिजल्ट है वो भी हमें ध्यान से देखना होगा कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, अगर दो ट्राइंगल बेटा इक्वी एंगुलर है तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन के इक्वल भी बोल सकते हैं हम, बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर के इक्वल बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल रहता है बेटा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के इक्वल होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के इक्वल होता है। चौथा, उनके ट्राइंगल के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर। ठीक है,
फिर उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं मीडियन के बारे में भी बोल सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशो भी इक्वल होता है बेटा। तो ये बेसिक बेसिक आपको रिजल्ट मालूम होने चाहिए। और अगर बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हमें ट्राइंगल के जो दो ट्राइंगल है उनके एरिया का रेशो लेना है बेटा, तो एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एरिया का क्या आ जाएगा बेटा? उनके साइड के स्क्वायर के। तो ये आपको बेसिकली तीन चार चीजें मालूम होनी चाहिए थी, वो आपको बता दिया बेटा। अब हम डायरेक्ट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे यहां पर हमें नेमिंग का ध्यान रखना जरूरी है बेटा। तो इसके जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है बेटा उनको हमें सिमिलर दिखाना है। जैसे क्वेश्चन है गिवन फिगर, आपके पास बेटा एक ट्राइंगल गिवन है क्यू टी आर। ट्राइंगल में बेटा आपको ये जो गिवन है ट्राइंगल वो क्या है हमारे पास? क्यू टी आर। ये ट्राइंगल गिवन है बेटा। इसमें आपको क्या गिवन है? पी एस टी आर के पैरेलल है भाई। ये जो पी एस है बेटा, पी एस ये वाला बेटा इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल या गिवन है हमें अभी। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये चीजें हमें गिवन है। कहता है कि इन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है बेटा? क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर। ये गिवन है हमें इन ट्राइंगल दिस एंड एंगल 1 इक्वल टू 2। और क्या गिवन है बेटा? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज हमें प्रूव करनी है बेटा। गिवन हमें क्या है इसमें? ये वाला पोर्शन। टू प्रूव में क्या लिखोगे? दैट मच, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपको जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं बेटा उसी के अकॉर्डिंग चीजें देखेंगे। अब यहां आप देखो बेटा 1 और 2 ये दोनों एंगल किस ट्राइंगल में बनेंगे आपके पास? ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल अगर हम पिक करते हैं बेटा तो हमें ये एंगल 1 किसके इक्वल गिवन है? 2 के इक्वल है। तो आप लिखोगे प्रूफ में आप लिखोगे बेटा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर में हमें क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बेटा ये 1 किसके इक्वल है? 2 के। 1 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेटा? पी आर, और 2 के अपोजिट साइड पी क्यू। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? पी आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पी क्यू के। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हम रिजल्ट कर चुके हैं बेटा, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इतना क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए बेटा इसमें। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा गिवन क्या है हमें? क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर। ये गिवन है बेटा। अब पी आर किसके इक्वल है बेटा? पी क्यू के। पी आर किसके इक्वल है बेटा? पी क्यू के। हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें? क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर किसके इक्वल है बेटा? पी क्यू के। किसके इक्वल है? क्यू टी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी बेटा। अब यहां पर देखो मैं दो ट्राइंगल लेता हूं बेटा जो मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल गिवन है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्यू आर, इसमें हम बात करें क्यू आर अपॉन में क्यू एस है हमारे पास बेटा, और क्यू टी अपॉन में पी क्यू, यही गिवन है। ये यूज कर लेंगे, हम यूज कर सकते हैं बेटा।
ये वाला उठाकर हम यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है बेटा, और क्यू टी अपॉन में, सॉरी, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। ये दो साइड आ गई बेटा। अब दोनों में बेटा कौन सा एंगल कॉमन है? क्यू वर्टेक्स वाला। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं भाई, देखो पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने पी क्यू एस, और पी क्यू आर, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों में बेटा क्यू कॉमन आ रहा है, क्या लिखोगे? दिस एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन एंगल आ गया। तो दो साइड के बीच में देखो क्यू आर और क्यू एस, अभी एक सेकेंड, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी क्यू है हमारे पास, उसको बेटा हम, हाँ ये हमें दो ट्रायंगल लेने हैं ना, इसको डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूं बेटा। पी क्यू एस, पी क्यू एस और पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दो है बेटा। तो इसमें देखो, अगर मैं बात करूं, बड़े वाले ट्रायंगल के हमने क्यू आर पिक कर लिया बेटा, और छोटे वाले का क्यू एस, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू टी और छोटे वाले का पी क्यू, देन वो, और दोनों में ये वाला एंगल क्या आ गया बेटा? कॉमन। तो ये साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा? सिमिलर। ये जो दोनों ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस रूल, ठीक है बेटा। ये एस ए एस रूल से सिमिलर होगा, कर लोगे? ठीक है। बाकी जो इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तक, वो सारे क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-3 4-4 लाइन के प्रूफ है। कहो तो मैं करा देता हूं, या कर लोगे आप? वो ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा बेटा आप लोगों को। उसके बाद आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। जो 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं दिखने में, थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट ईयर जब 10th बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो बच्चों ने क्या किया हुआ था, मिस कॉन्सेप्ट हुआ था वहां पर, कि क्वेश्चन पेपर में तो आ रहा है 14th वाला, बच्चे लिख के जा रहे हैं 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12th का प्रूफ लिख के जा रहे हैं, और पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को क्या करेंगे बेटा? प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है पहले वो समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर respectively proportion to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. ये वाला छोटा प्रूफ वाला है, ठीक है। 12th जो क्वेश्चन है बेटा, इसका प्रूफ है छोटा, बस थोड़ी सी चीजें समझनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। एबीसी में मीडियन दिया बेटा हमें एडी, पी क्यू आर में हमें दिया बेटा पी एस या पी एम, पी एम। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, साइड ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन में है, और बीसी जो है बेटा वो किसके है? क्यू आर के। ए बी तो है बेटा पी क्यू के, जो देखो ए बी पी क्यू के साथ, बीसी जो है बेटा वो है क्यू आर के साथ, और एडी जो है वो किसके है बेटा? पी एम, मीडियन। ये तीन चीजें हमें गिवन है कि ये क्या है बेटा? सेम प्रोपोर्शन में है। तो आपको प्रूव करना है
एबीसी जो बड़े वाले ट्रायंगल है एबीसी वो पी क्यू आर के क्या है बेटा सिमिलर है। तो यहाँ पर देखने की बात क्या है बेटा, यहाँ पर समझिए चीजों को। हमें क्या गिवन है, ए बी वाला पोर्शन पी क्यू के, बीसी वाला बेटा क्यू आर के, और ये एडी वाला बेटा पी एम के। ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है बेटा। तो इससे तो ना तो मेरा कोई सा ये बन रहा है बेटा कि जो ट्रायंगल मेरे क्या हो जाए यहाँ पर ये सिमिलर हो जाए, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल। अब यहां देखो, अगर बेटा मैं इसको ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर दिखा दूं, ए बी डी को किसके सिमिलर दिखा दूं बेटा, पी क्यू एम के, तो हमारा काम बन सकता है। कैसे बनेगा, हमें भाई हमें प्रूव करना है बेटा ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू आर के, हमें ये चीज करनी है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, ए बी तो बेटा पी क्यू के साथ इंगेज हो गया, बी सी हमारा क्यू आर के साथ इंगेज हो गए, सिर्फ मुझे एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे इजी होगा फाइंड आउट करना, वो हमें दिख रहा है क्या, अगर मैं ए बी डी को बेटा पी क्यू एम के साथ सिमिलर दिखा दूं, तो मैं यहां से एंगल बी और क्यू को इक्वल दिखा सकता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर मैं बी और क्यू को इक्वल दिखा पाऊंगा बेटा, तो मैं यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल को किससे शो कर दूंगा, एस क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया से इन दोनों को क्या दिखा सकता हूं, सिमिलर, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। तो समझिए चीजों को ध्यान से बेटा, क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं बेटा, गिवन टू प्रूव आप लिख लेना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, आप लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये हमें बेटा ऑलरेडी गिवन है, ये क्या हमें गिवन है बेटा। अगर बेटा मुझे ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर दिखाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा भाई, देखो ए बी और ए डी वाला पी क्यू और पी एम वाला, ये और ये फैक्टर तो मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं बी डी ले लू, यहाँ पर बी डी क्यू एम के प्रोपोर्शन में दिखा दूं, तो वाई एस 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 क्राइटेरिया से ए बी डी और पी क्यू एम दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। अब वो साइड साइड वाला रेशियो वाला अगर मुझे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा, बी डी अपॉन में क्यू एम। अब आप यहाँ देखिए कि जो एडी है बेटा, एडी क्या है यहाँ पर, मीडियन, एडी क्या है बेटा, मीडियन। तो ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट मीन कि जो ये बीडी है डीसी के इक्वल होगा, और इधर क्यूएम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एमआर के। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, यहां से क्यूएम की और इधर से बीडी की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास बीसी किसके इक्वल है बेटा, क्यू आर के, तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब बीसी का हाफ मैं कौन सा ले लूं, बीडी, और क्यू आर का हाफ कौन सा ले लेते हैं बेटा, क्यू एम ले सकते हैं, ठीक है। तो वही हमें मैनिपुलेट करके लिखना है बेटा चीजों को। क्या करेंगे बेटा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, इसका हाफ ले लो, हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, एज इट इज बेटा, ठीक है। अब ये जो चीज हमें रिक्वायर्ड है बेटा वो लिख लो बस, ये किस क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है। साइड 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 क्राइटेरिया से क्या लिखोगे, दिस इंप्लाई ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस 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 सिमिलरिटी रूल से। अब ये बेटा दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल क्यू के, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी corresponding part of similar triangle by CPST, CPCT नहीं CPST। इतना क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें। अब आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, आप क्या करने वाले बेटा, यहां पर लिखोगे कि AB अपॉन में PQ
BC अपॉन में QR, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही था, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, प्रूव कर चुके हैं बेटा इसको हम अभी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल। ठीक है, यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन था बेटा, दो साइड और एक मीडियन गिवन था। तब आपको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। जब दो साइड और एक मीडियन है बेटा, तो आप क्या करो, जो दो साइड और मीडियन है वहां से आप ऐसा वो वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ जिसमें जो गिवन दो साइड है बेटा उसके बीच में कोई एंगल जो है वो हम इक्वल दिखा सके बाय सीपीएसटी से उसको इक्वल दिखा देते हैं। तो वो उसके लिए हमने एबीडी और इधर पीक्यूएम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाए, और वहां से एंगल इक्वल लिया सीपीएसटी से। अब इस एंगल का और गिवन दो साइड का यूज करके हमने बड़े वाले ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। डन, बढ़े आगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा उसमें क्या गिवन है, फिर से वही दो ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ए बी सी एंड पी क्यू आर। स्टेटमेंट क्या है बेटा क्वेश्चन की, साइड ए बी एंड ए सी and median AD of triangle ABC are respectively proportion to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR show that ABC similar to PQR। देखिए बेटा वहां पर आपको गिवन थी, बेटा ध्यान से समझना, देखिए इधर वहां आपको साइड थी AB और BC गिवन, यहां पे कौन सी है, AB एंड AC गिवन। ठीक है, इधर AB के रिस्पेक्ट में PQ और AC के रिस्पेक्ट में PR, ये ऐसे हमें साइड गिवन है, और ये जो मीडियन गिवन है वो सेम वही तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए, अगर मुझे बड़े ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो उसके लिए पहले देखिए बेटा जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ये हमें गिवन है बेटा। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में लिख लेते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ स्टार्ट करते हैं अब इसका। ठीक है बेटा, इसका जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो ये कैसे किया जाए बेटा प्रूफ। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर हम यहां पर दो ट्रायंगल ए बी डी, और देखो इसको कैसे करना है बेटा, यहां पे हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। यहां पे क्या करना होगा बेटा, कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट। देखिए बेटा ये जो है एडी को यहां फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सेम यहां पर ये एन पॉइंट ले लेते, ये हमने एक्सटेंड कर लिया बेटा, मीडियन और सी पॉइंट को हमने एक्सटेंड करके लिख लिया बेटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि देखिए एडी मीडियन है तो डी क्या है बेटा, मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का, और इधर एम इसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर बेटा मैं यहां पर ए बी डी और सी डी ई को कंग्रुएंट शो कर दूं, इसको अगर मैं बेटा कंग्रुएंट शो कर दूं, तो ए बी जो है वो सीई के इक्वल हो जाएगी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, सीई के। सेम वे में बेटा आप पी क्यू को एनआर के इक्वल दिखा दोगे इधर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये सब हम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास ए बी और ए सी गिवन है, ए बी और पी क्यू गिवन है, तो उसके लिए हमने देखो ए बी को सी के दिखा दिया और इधर
पी क्यू को आर एन के इक्वल दिखा दिया। ए बी और पी क्यू का यूज हो गया, उसको ए बी और पी क्यू को बेटा इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बेटा कंस्ट्रक्शन लिख लोगे कि भाई एडी को हमने एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक और ई को फिर सी से ज्वाइन कर दिया। सेम वे में हमने एम को एन तक एक्सटेंड किया और एन को आर से ज्वाइन किया। प्रूफ लिखते हैं तो बेटा पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी को सीई के इक्वल दिखा लेते हैं और पी क्यू को आर एन के। अब इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो यहां से बेटा हम जो फिर उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, जो ये बड़ा ट्रायंगल है ए ई सी और इधर पी एन आर, इन दोनों को कंग्रुएंट दिखा लेते हैं। क्यों दिखा रहे हैं बेटा, देखिए जो दो साइड मुझे गिवन है ना, उनके बीच वाला एंगल मुझे क्या करना होगा, इक्वल, मतलब इक्वल दिखाना होगा। इसको भी हम किस रूल से करेंगे, एस रूल से ही करेंगे बेटा प्रूफ। बट उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पे तो इजी था बेटा, बस एक ही ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को बेटा कंग्रुएंट दिखाकर फिर वहां से जो रिजल्ट बन रहे हैं वहां से एड ऑन कर लेंगे। दैट मीन कि मैं यहाँ से ये एंगल्स जो है ना, इधर वाले ये एंगल्स है बेटा, इनको इक्वल दिखा के उनका सम इक्वल दिखा दूंगा और वहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। प्रिसाइजली हमें एंगल ए को पी के इक्वल दिखाना है बेटा, एंगल ए को पी के इक्वल दिखाना है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, यहां पर ये प्रूफ स्टार्ट करना होगा अपना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी डी और सी डी ई। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ये दो ट्रायंगल ले लिए बेटा, ए बी डी एंड सी डी ई। ए बी बेटा किसके इक्वल है, बताओ। यहां से देखो, पहले हम क्या लिख लेते हैं भाई, देखो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डीई के। सीई डी ले, ए बी डी और सी डी ई, ठीक है चलो। देखो जो ए डी है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डीई के। ये मीडियन था बेटा, इसी को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू डीई हो जाएगा बेटा कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन हम इस वे में करेंगे कि ए डी इक्वल टू डीई, ए डी इक्वल टू डीई यहां पर हम लिख लेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ए डी इक्वल टू डीई। अब बी डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी सी के। बी डी किसके इक्वल है बेटा, डी सी के। ये क्यों है इक्वल, क्योंकि डी जो है बेटा बी सी का मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इतना क्लियर। और जो एंगल है बेटा ए डी बी, ए डी बी सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। ए डी बी क्या, जो एंगल है बेटा हमारा ए डी बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल सी डी ई। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये ऐसे एस रूल से क्या हो जाएंगे बेटा, कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाई ट्राइंगल ए बी डी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एस रूल। ठीक है बेटा, एस रूल से हमने इसको कंग्रुएंट दिखाया। कंग्रुएंट दिखाया तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी डी के, सॉरी ए बी हो जाएगा सी ई के। ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, सी ई के। ये ट्राइंगल का नाम ना चेंज कर लेते हैं, ई सी डी ले लेते हैं इसका, ए बी डी ई सी डी। अब सही रहेगा, अब सही सिमेट्री रहेगी बेटा इसकी। ठीक है, ए डी ई डी के इक्वल दिखा ले, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी के। ए डी ई डी के इक्वल हो जाएगा बेटा, ए डी बी ई डी सी के। ए डी बी
ई डी सी के, और बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी डी के। बी डी सी डी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये ई सी डी ले लेते हैं ये ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल की नेमिंग सही रखना जरूरी है बेटा यहाँ पे। अब ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के, ठीक है बेटा। ए बी किसके इक्वल आ गया, ई सी लिख लो या सी, क्योंकि कंग्रुएंसी है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। इसी वे में आप क्या कर सकते हो बेटा, यहीं पे आप लिख दोगे कि सिमिलरली जो प्रोसेस यहाँ फॉलो किया बेटा, वही उसी प्रोसेस से हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास बेटा पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन के। तो क्या लिखोगे, सिमिलरली पी क्यू इक्वल टू आर एन, ठीक है बेटा। वहां पर आप पी क्यू एम और एन एम आर इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट शो करके दिखाओगे। तो यहां से बेटा ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2। अब ये तो हो गए बेटा इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों चीज इक्वल है, तो यहां से बेटा मैं ये कह सकता हूं जो ए बी अपॉन पी क्यू है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है ना बेटा। तो उसका यूज करके करते हैं आगे। देखिए हमें जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में पी एम। अब बेटा जितना ए डी है उसको एक्सटेंड डीई सेम साइज में ही किया है, तो इसका डबल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये मुझे गिवन है, इसका अगला स्टेप में लिख देते हैं ए बी ए सी अपॉन पी आर, इसका 2 टाइम्स बेटा इक्वल हो जाएगा। भाई जब दो क्वांटिटी इक्वल है तो उसका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा बेटा। और 2 टाइम्स ए डी क्या हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम क्या कह देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और ए ई अपॉन में पी एन, ये हो गई बेटा। तो यहां से आप देख रहे हो कि ए ई सी और पी एन आर, ये दो ट्राइंगल बेटा बड़े वाले, ये भी क्या है हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर विद द हेल्प ऑफ एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये दोनों को हम क्या दिखा देते हैं बेटा, सिमिलर। ये क्या इंप्लाई करेगा, ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर बाय एस 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 रूल, सिमिलरिटी रूल से ये हो गए बेटा। अब ये दोनों ट्राइंगल बेटा अगर हमारे सिमिलर है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल है हमारा डी ए सी और एम पी आर, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल एम पी आर बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बेटा हमारे इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बी ए डी है, जो बेटा यहां पे हमने जो ये लिखा था ए बी इक्वल टू ई सी लिखा था ना बेटा, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो मैं यहाँ पे बेटा अगर मेरे ये ए बी डी और सी ई सी डी, ये दोनों ट्राइंगल अगर हमारे बेटा कंग्रुएंट थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके क्रस्ट सीपीसीटी से ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, वो बोल सकते हैं। बट अभी हम क्या देख लेते हैं इसमें, बी ए डी और क्यूपीएम, बी ए डी और क्यूपी जो एम है बेटा, वो क्या होंगे हमारे, जैसे हमने यहां पे इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाया है, डी ए सी और एम पी आर, इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए बेटा हमने ये सब किया है। तो आप सिमिलरली लिख के क्या लिख दोगे, बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्यूपी
एम के। सिमिलरली करके लिखना होगा आपको, अदरवाइज आप बेटा इधर भी ऐसे ही ये ट्रायंगल कंसीडर के पूरा प्रूव करोगे। तो इससे अच्छा एक को आप दिखाओ प्रूव करके, दूसरे को क्या लिख लो, सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्यू पी एम के। इतना क्लियर? ठीक है, अब ये क्लियर है तो हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ DAC ऐड कर दे। दोनों तरफ क्या कर दे बेटा, DAC ऐड कर दे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, भाई ये 1 था ये 2 था, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4। एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर ले बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, BAD प्लस DAC इक्वल टू QPM, QPM प्लस में MPR, MPR। तो यहां से बेटा ये क्या बन जाएगा, BAC, और यहां से बन जाएगा QPR। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो, सॉरी दोनों एंगल इक्वल हो गए बेटा। ठीक है, अब जाकर ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वल दिखा दिया। यहाँ पे कंप्लीट एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हमने ये सब किया। अब आप लिख सकते हैं इजिली कि इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब लिखोगे आप कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या गिवन है बेटा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, ये हमें गिवन है बेटा। और पांचवे में हमने क्या प्रूव किया है, BAC किसके इक्वल है बेटा, QPR के, फ्रॉम 5। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर। तो क्या करना था आपको, जस्ट जो ट्रायंगल हमें गिवन है बेटा, यहां पे देखिए हमें पहले तो अगर हमें वो साइड गिवन है AB AC और बीच में मीडियन है, वो गिवन है, तो इसका मतलब आपको दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके फिर आपको ये करना होगा। सबसे पहले क्या करो आप, भाई हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे बेटा, कंग्रुएंट दिखाएंगे। कंग्रुएंट शो करने के बाद AB को CE के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, AB को CE के इक्वल दिखाने के बाद हम कहेंगे सेम वे में PQ को RN के इक्वल लिख देंगे। पहले तो साइड को दिखा दिया, अब उसके बाद बेटा साइड इसलिए दिखाई ताकि हम उसका यूज कर सके। अब हम क्या करेंगे बेटा, बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे AEC और PNR, इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। मेन मोटिव था हमारा दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले दो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, फिर बड़े ट्रायंगल को सिमिलर। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम उसका यूज कर सके, जो चीज हमें गिवन है बेटा। ये गिवन था, इसमें ट्वाइस करके ये हमें गिवन है, इससे हम क्या दिखा देंगे, बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर। बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय CPCT वो दो, ये जो पोर्शन था वो इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला एंगल का पोर्शन इक्वल है, सेम वे में बेटा क्या लिख दो कि सिमिलरली इधर वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों को ऐड कर दो तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब दोनों एंगल इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें का रेशियो हमें इक्वल गिवन ही था, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये 12th और 14th जो क्वेश्चन है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है बेटा, देखिए भाई हमारे पास एक पोल गिवन है बेटा ABC। पोल की हाइट है बेटा 6 मीटर और उसकी शैडो कितनी है बेटा, शैडो इधर दिखेगी, वो कितनी है बेटा 4 मीटर। पोल की हाइट बेटा 6 मीटर है और हाइट कितनी है बेटा 4, सॉरी शैडो कितनी है 4 मीटर। अब
पोल जो खड़ा है बेटा वो 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। सेम वे में हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, एक टावर भी गिवन है, टावर है बेटा पी क्यू, और उसकी जो शैडो है वो क्या है क्यू आर। तो ये कहता है कि अगर टावर की शैडो जो है बेटा वो कितनी है बेटा 28 मीटर, कितनी है बेटा 28 मीटर। तो भाई ये जो पीक्यू टावर है इसकी शैडो कितनी है बेटा 28 मीटर है। तो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है बेटा, क्या करनी है हाइट ऑफ टावर। तो हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा एक्स मीटर। अब यहां पर आप देखोगे सेम टाइम की बात है, क्या है बेटा सेम टाइम है। सेम टाइम पर अगर दो चीजें मेरे पास है तो जो सनलाइट है बेटा वो सेम एंगल पे रहेगी बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर मैं ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं, एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये वाले बेटा सेम टाइम पे क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल आप क्या लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई एंगल बी किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा सेम होगा। तो क्या होगा यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन में क्यू आर। तो यहाँ पे ए बी कितना है 6, पी क्यू फाइंड आउट करना है बेटा, बी सी कितना है 4 और ये कितना है बेटा 28, 4 7 टाइम, तो पी क्यू कितना आ जाएगा बेटा 42। तो शैडो सॉरी हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी बेटा 42 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टावर जो होगी बेटा वो क्या आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वे में बेटा आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, डन। बाकी आपको कोई डाउट आए तो वो आप पूछिए, ठीक है।